किसे मसीहा किसको डाकू समझे, फैसलाबाद में अवाम के महाफिज डकैतियों पर निकल पड़े। सतियाना रोड पर तलाशी के बहाने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। मुतासिरा शहरी ने एंटी राहत एहलकार कांस्टेबल आमिर और साइम को पहचान लिया। सदर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात जारी। आपको बताएं, फैसलाबाद में सेहत का बड़ा तरक्याती मंसूबा इल्तवा का शिकार। डीएचक्यू अस्पताल का तौसीही PC1 फाइलों में दब गया। रवा बजट में 120 बेड्स के तौसीही मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। डीएचक्यू अस्पताल में 2016 और 17 को 120 बेड्स इजाफा का मंसूबा बनाया गया था, मगर PC1 मंजूर न होने के सबब मंसूबा पर काम शुरू न किया जा सका। हुकूमत ने 2021 और 22 के माली बजट में 40 करोड़ रुपए के फंड्स भी मुख्तस किए थे। मंसूबा में गायनी, अमराज बचकाना, मेडिसन और न्यूरो सर्जरी के शोबाजात में 120 बेड्स का इजाफा किया जाना था। MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि एक बार PC1 मंजूर भी हुआ था, मगर बाद 2 बार जगहों को तब्दील किया गया और 2 बार HVAC सिस्टम या फिर AC लगाने के फैसले से रुकावट हुई। एक्चुअली ये जब PC1 हमने पहले जमा करवाया था, एक दफ़ा उसकी अप्रूवल हो गई थी, बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई, फिर 2 दफ़ा उसकी साइट चेंज हुई और 2 दफ़ा ये हुआ कि HVAC उसमें शामिल करना है या AC लगाने हैं। इस वजह से वो बार बार पोस्टपोन होता रहा। अभी लेटेस्ट हमने एक बना के जमा करवाया था, उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने बुलाया था, स्पेशल सेक्रेटरी साहब के पास मीटिंग हो गई है। इसके अलावा एक बार न्यूरो सर्जरी वार्ड मंसूबे से निकाला गया, अब दोबारा इसे मुकम्मल PC1 महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवाया गया है। उम्मीद है इस बार PC1 मंजूर हो जाएगा। 120 बेडेड होगा, 100 बेडेड नहीं है। इसमें 4 यूनिट हैं, पीड्स है, गायनी है, मेडिसिन है और न्यूरो सर्जरी है। तो साथ इसके थी रेनोवेशन, जो हमारे पुराने वार्ड्स हैं उसकी रेनोवेशन भी थी, तो वो 4 साल में चूँकि हुआ नहीं तो थोड़ी थोड़ी करके हम खुद ही करवाते रहे हैं। तो अब नेक्स्ट शायद इस पे से वो रेनोवेशन निकाल दी जाए। डीएचक्यू अस्पताल में बेड्स की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान तरक्याती मंसूबों में रुकावट बन गई। महंगे डॉलर ने फेस्को मटीरियल की कीमतें भी बढ़ा दी। फैसलाबाद में कौमी असेंबली के 6 हलकों में फेस्को के जारी कामों को ब्रेक लग गई। डॉलर की ऊंची उड़ान तरक्याती मंसूबों में आड़े आने लगी। NA 101, 102, 105, 107, 109 और 110 में बिजली मंसूबे महंगे मटीरियल के बायस रुक गए। महंगे मटीरियल के बायस MNA राजा रियाज, नवाब शेर वसैर, रजा नसरुल्लाह घुम्मन, खुरम शहजाद, आसिम नजीर और फैजुल्ला कमोका के हलकों में नए बिजली मंसूबे शुरू न हो सके। 6 माह कबल कौमी असेंबली के 6 हलकों में नए बिजली मंसूबों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ। महंगे मटीरियल के बायस नेशनल असेंबली के 6 हलकों के लिए फेस्को को 12 करोड़ से ज्यादा की रकम दरकार है। अभी आपको बताएं, हुकूमती एक्सपोर्ट बढ़ने के दावे रिपोर्ट तक अच्छे। इदारे शुमारियात की तजारती खसारे की रिपोर्ट ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमती एक्सपोर्ट बढ़ने के दावे महज रिपोर्ट्स तक। हुकूमती अदारों की अपनी रिपोर्ट ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। माली साल के 8 महीनों के मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक तजारती खसारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल रवा माह में तजारती खसारा 28,46,217 मिलियन रुपए था, जो रवा माली साल 8 माह में बढ़ते हुए 54,62,069 मिलियन रुपए हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी सूतर मंडी कैसर शमस गुच्छा कहते हैं, ये तरक्की नहीं जवाल की निशानी है। जो भी हालात पिछले 8 महीने गए हैं उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 32% जो हमारी जो वो बड़ी है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर देखते हैं हमारी जो इंपोर्ट है वो 63% जो है वो ज़्यादा हुई है। तो वो इसमें जो गैप है 91% का, वो ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इस हालात में हमारा जो हम कहते हैं जी हमारी जो इकॉनमी बेहतर हुई है। गुज़िश्ता माली साल के पहले 8 माह में जहां बरामदात बढ़ी, वहीं दरामदात बेकाबू नजर आई। बरामदात जहां 32.63% बढ़ी, तो वहीं दरामदात 63.32% बढ़ी। रवां साल फरवरी में बरामदात गुज़िश्ता महीने से ऊपर गई। तजारती खसारा फरवरी में 2022 में गुज़िश्ता फरवरी 2021 में भी ज्यादा हुआ। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इसका हल है कि इम्पोर्ट कम और मुल्क को फायदा हो। ये है वो इमरान खान का विजन जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए। जो बहुत बड़े ट्रेडर और जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। यही फैसलाबाद चैम्बर ने प्राइम मिनिस्टर के जो 9 फरवरी का दौरा था उस पर कहा था कि आपने जैसे एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया, इसी तरह एक इंडस्ट्री के लिए भी एक इंसेंटिव पैकेज दें। बढ़ती बरामदात जहां मुल्क के लिए फायदा मंद है, वहीं तजारती खसारा खतरे का बाइस है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। यूक्रेन और रूस जंग के मईशत पर गहरे असरात।
आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया, ये रिपोर्ट देखिए। आलमी मंडी में ऑयल $10.97 फी बैरल बढ़ने से $126.47 पर पहुंच गया। क्रूड ऑयल इजाफे की वजह से एशिया की बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद में भी तेजी आ गई। कॉटन की कीमतों में तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया जाने लगा। अमेरिकन कॉटन 1.6 सेंट बढ़कर 116.19 से 117.35 हो गई। फैसलाबाद सूतर मंडी में भी बेशतर क्वालिटीज में तेजी का रुझान रहा। पॉलिस्टर फाइबर ₹2 किलो बढ़कर 273 से 275 रुपए किलो पर पहुंच गई है। 36 पीवी 24,000 से 24,500 का बोरा हो गया। 24 पीवी 21,200 से बढ़कर 21,500 की हो गई। 30 वीसी 32,000 की कीमत पर बरकरार। हमारी जो इम्पोर्ट है वो 63% जो है वो ज़्यादा हुई है, तो वो इसमें जो गैप है 91% का, वो ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इस हालात में हमारा जो हम कहते हैं जी हमारी जो इकानमी बेहतर हुई है, हमारे जो एक्सपोर्ट जो बेहतर हुई है, वो मुझे लग नहीं रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये हम सर्वाइव करेंगे। उधर रुई की कीमत 20,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान ने माली बहरान की वजह से रुई उधार पर खरीदना शुरू कर दी। गुज़िश्ता माह रुई की कीमत 19,200 रुपए थी। कीमतें बढ़ने के नतीजे में रुई की तलब में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ एफबीआर का शिकंजा सख्त। सड़कों पर नाकाबंदी होगी। डिफॉल्टर्स की गाड़ियां और दीगर सामान जब्त करने का फैसला कर लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मशरूबात, सीमेंट, फर्टिलाइजर, चीनी और सिगरेट इंडस्ट्री से टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया गया, जिसके जरिए इन सनतों में तैयार होने वाली मसनूआत की पैदावार से फरोख्त तक के अमल की मॉनिटरिंग की जाती है। इन सनतों में तैयार शुदा मसनूआत के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम और शाहराहों पर आजादाना नकलो हमल रोकने के लिए इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस का कहना है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए इन सनतों की पैदावार पर बार कोड लगता है। खसूसी स्क्वाड शाहराहों पर नाकाबंदी करेगा। दौरान नाकाबंदी मसनूआत पर बार कोड की चेकिंग की जाएगी। इस अमल से टैक्स चोरी का पता चलाया जा सकेगा। जो IREN है, ये है इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इन्फोर्समेंट का ये है कि इन्फोर्स हम जो है वो जो है रूल्स और रेगुलेशंस जो है FBR की वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्कोप है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। स्कोप के लिए ये है कि इसमें ये ओरिजिनली SRO 250 था FBR की तरफ से जो लॉन्च किया गया था। FBR हुकाम के मुताबिक मसनूआत की पैदावार और फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड होने से मसनूई बहरान पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, जिला झंग के स्कूलों में फर्नीचर की कमी का इंकशाफ। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट के 31%, अहमदपुर सयाल के 27% स्कूलों में फर्नीचर की कमी का सामना है, जबकि 18 हज़ारी के 15.5% स्कूलों में भी फर्नीचर फराहम न हो सका। महकमा तालीम ने स्कूलों को NSB फंड से कमी दूर करने की हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने मखसूस कैटेगरीज में असातिज़ा के तबादलों की इजाज़त दे दी। असातिज़ा मुतल्लिका बेवा, वेडलॉक, मजदूर अफराद और म्यूचुअल कैटेगरी में तबादला करवा सकेंगे। प्रमोशन के बाद एडजस्टमेंट, डिस्पोजल और सरप्लस असातिज़ा भी तबादले के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। इसी सिलसिले में असातिज़ा से 25 मार्च तक तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मांग ली गई हैं। झंग समेत मुल्क भर में एक तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट तो दूसरी जानिब शहर की बड़ी दरसगाह इस्लामिया हाई स्कूल की 4 दीवारी भक्कर रोड तौसीह मंसूबे के तहत मिसमार। 4 दीवारी न होने के बाद तलबा की सिक्योरिटी दाव पर लग गई। ये रिपोर्ट देखिए। की बड़ी दरसगाह इस्लामिया हाई स्कूल की 4 दीवारी बखर रोड तोसई मंसूबे के तहत मिसमार कर दी गई। ज़ेर तालीम तलबा की सिक्योरिटी दाव पर लग गई। स्कूल इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र स्कूल में असम्बली और ब्रेक टाइम को ख़त्म कर दिया। 1000 से ज़ायद तलबा के स्कूल की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है। वालिदैन की जानिब से भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। 4 दीवारी टूटी हुई है इस्लामिया हाई स्कूल की, बच्चे नंगे धड़ंगे बैठे हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, लिहाजा एक सिक्योरिटी गार्ड है, ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड दें इसको या 4 दीवारी आपने मुकम्मल करें। प्रिंसिपल हाफिज फारूक का कहना था कि एक्सियन बिल्डिंग को 4 दीवारी की तामीर के लिए दरखास्त भिजवा दी। तामीरी लागत के बायस स्कूल फंड से 4 दीवारी की तामीर मुमकिन नहीं है। दीवार हमारी जो है इस्लामिया हाई स्कूल की गिराई गई है, तो इसका हमने महकमे को भी आगाह कर दिया है और अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा बिल्डिंग डिपार्टमेंट
को भी आगाह किया, बाई लेटर जो है आगाह किया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास से मुतालबा किया है कि 4 दीवारी की जल्द तामीर मुमकिन की जाए ताकि तलबा को महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, श्री 41 चंद। खबर शामिल करें चन्योट से। चन्योट में नशे से आदी अफराद की वाहिद इलाजगाह को ताले लग गए। DHQ अस्पताल में तर्क नशा वार्ड गैर फाल, वार्ड में पड़े 2 बेड्स को सर्जिकल वार्ड के लिए मुख्तस कर दिया गया। नशे के आदी अफराद इलाज मुआलजे के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में गर्ल्स गाइड और अवाम तंजीम के इश्तराक से वुमेन डे की तकरीब मनाई गई। यह रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में गर्ल्स गाइड और अवाम तंजीम के इश्तराक से विमेन डे तकरीब का इनेकाद किया गया। बेगम गवर्नर पंजाब मिसिस परवीन सरवर, MPA फिरदौस राय, विमेन राइट एक्टिविस्ट शाजिया जॉर्ज, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसूम अख्तर ने शिरकत की। मिसिस परवीन सरवर को तालिबात ने वेलकम करने के लिए रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की। मार्शल आर्ट और कराटे सीखने वाली तालिबात ने भी टाइल ब्रेकिंग समेत मुख्तलिफ महारतों का मुजाहरा किया। मिसिस परवीन सरवर ने मिसिस मिर्जा असगर के हमरा कॉलेज में होम इकोनॉमिक्स और साइंसेज की तालिबात की तरफ से लगाए गए कल्चरल स्टॉल्स और मॉडल्स का भी जायजा लिया। तालिबात की सलाहियतों पर उन्हें खूब दाद दी। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें जो बच्चियां करती हैं होम इकोनॉमिक्स के हवाले से, इन्हीं में से बहुत सारी बच्चियां आगे इसी से उनकी फ्यूचर जॉब्स हो जाती है, डिज़ाइनर्स बन जाती हैं, अच्छे शेफ्स बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी पॉपुलेशन वैसे भी 50% वुमेन है, तो उनको इनकरेज करना चाहिए और साथ साथ हमारी वर्क प्लेसेस सेफ होना ज़रूरी है। मिसेस परवीन सरवर का कहना था कि माँ और बच्चे की सेहत, छाती के कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों की आगाही फैलाने की जरूरत है। तालीम हासिल करें और कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़े। कुरान पाक ने औरत को सब हकूक दिए हैं। सरवर फाउंडेशन जो हमारी फाउंडेशन है, उसके ज़रिए हमने बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, जैसे तुमने जिक्र किया, वहाँ हमने हुनरगाह बहुत सारे खोले। एंड आई एम प्लीज्ड टू से दैट वी हैव ट्रेन्ड 22,000 वुमेन, और किसी बहन को हमने लोन नहीं दिया। जितनी भी हमारी विडोज़ थी और जितनी भी हमारी औरतें बच्चियाँ थी, यूं ही उन्होंने अपना कोर्स फुल पूरा कर लिया। उसके बाद हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सोइंग मशीन्स दे दी था। साउथ अफ्रीका ब्लाइंड टीम और कौमी ब्लाइंड टीम का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हुआ टाकरा। T20 मैच में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। इकबाल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ब्लाइंड क्रिकेट टीम और कौमी ब्लाइंड टीम के माबैन टाकरा हुआ। कौमी टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया, जिसे कौमी टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। कौमी टीम के जफर इकबाल ने 44 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी मिली है। No, it's been lovely. The food is nice, the way we're playing is nice, the staying is nice, opponents are very good. Must say it's a lovely country and I'd love to come back again. कौमी ब्लाइंड टीम ने पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका से 0-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अली रजा, फैसलाबाद।